गरीब का जादुई आम का पेड़। सरवन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जिसके घर में खाने पीने और ज़रूरत की हर चीज़ की कमी थी। बड़ी ही मुश्किल से उसकी पत्नी रिया उसके घर का खर्चा चला रही थी। बेटी के स्कूल का खर्च, बूढ़े पिता की दवाई और घर के सभी खर्च की जिम्मेदारी सरवन के ही कंधों पर थी। एक दिन उनकी बेटी पायल स्कूल से आकर कहती है, मम्मी पापा, मेरे स्कूल में पेंटिंग का कंपटीशन है। मुझे भी पेंटिंग बनानी है। मुझे कलर लेने के लिए पैसे चाहिए और मेरा बैग भी फट गया है। मुझे नया बैग दिला दीजिए। बेटा थोड़ा दिन और सब्र कर ले, मैं तुझे नया बैग दिला दूंगी। और तुझे पेंटिंग बनानी जरूरी है क्या? हो सके तो तू इसमें भाग मत ले। पापा, मुझे पेंटिंग बनानी बहुत पसंद है और अच्छे से बनानी आती है। आप देखना, मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आऊंगी। मुझे बस कलर दिला दीजिए प्लीज। माँ पापा, आप कुछ कहो ना। अरे हाँ रिया, जाने दो ना पायल बिटिया को। कितने के आ जाएंगे कलर? मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अब बताओ बेटा, कब है तुम्हारा कंपटीशन? पिताजी, 5 दिन बाद कंपटीशन है। ठीक है बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊँगा। वे सब बात कर ही रहे थे, तभी सरवन का पिता रामू वहां आता है और कहता है, बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। थोड़ी दवाइयाँ लेते आ और कोई अच्छा सा तेल लेते आना, जिससे मेरे घुटने का कुछ दर्द कम हो जाएगा। बेटा जरूर लेते आना। फिक्र मत करिए पापा जी, मैं थोड़े ही दिनों में आपके लिए दवा और आयुर्वेदिक का तेल ले आऊँगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा। बस अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। सेठ जी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। रिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गई। आइए सब लोग खाना खा लीजिए। खाने में बस चटनी और रोटी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दे दे वही बहुत है। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। 2-4 दिन इसी तरह चलता है। वे इसी तरह किसी दिन रोटी चटनी तो किसी दिन केवल भात और नमक खाकर गुजारा करते थे। अगले दिन पायल अपनी माँ रिया से बोलती है, दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। मम्मी, आपने कहा था मुझे कलर दिलाएंगी, तो दिलाया क्यों नहीं अभी तक? मेरी क्लास में सभी लड़कियां पेंटिंग के लिए कलर खरीद ली हैं। वे सब कह रही थी तू झूठ बोलती है, तू रंगोली नहीं बनाई। अरे ऐसी बात नहीं है पायल बेटा, पापा तेरे लिए आज पैसे लेकर ही आएंगे। रुक जा, मेरे पास शायद कुछ पैसे हैं गुल्लक में, मैं जाकर देखती हूँ। रिया जब गुल्लक देखती है तो गुल्लक पहले से ही टूटी हुई थी, क्योंकि उसमें से पहले ही पैसे निकाल लिए थे। फिर एक अलमारी पर देखती है, वहाँ भी पैसे नहीं मिलते हैं। फिर वह हार मानकर अपनी बेटी पायल से कहती है, माफ कर दे बेटा, मुझे लगा इधर उधर कहीं पैसे होंगे, मगर इन 4 दिनों में राशन और भी जरूरत के सामान के लिए मैंने सब पैसे निकाल लिए थे। आज तो घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। मगर मैंने पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर पायल रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सरवन ट्रक में से बोरी उठाकर गोदाम में रख रहा था। अचानक से एक बोरी गिर जाती है, जिसमें सारा चावल नीचे बिखर जाता है। और इतना नुकसान देखकर सेठ गुस्से में बोला, अरे सरवन, तूने क्या किया? 50 किलो की बोरी तूने यूं ही फाड़ दी। देख, सारे चावल जमीन पर गिर गए हैं। इसका हर्जाना तू भरेगा? एक काम भी ठीक से नहीं होता है। 3 दिन पहले भी तूने यही सब काम किया था। मुझे ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुझे काम से निकालता हूँ और अब तेरे पैसे भी नहीं दूंगा। वो पैसा नुकसान में काट लूंगा। सेठ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। मेरे घर में बीवी, बच्चे और पिताजी भूखे हैं। घर पर राशन नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है। अब चला जा यहाँ से तू।
इसके बाद श्रवण रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वह बोला, रिया, सब बर्बाद हो गया है। ना मैं एक अच्छा पिता बन सका, ना एक अच्छा पति, और ना ही एक अच्छा बेटा बन सका। अरे अपने घर वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। आप इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? हाँ बेटा, बता क्या हुआ। मेरे हाथ से चावल की बोरी गिर गई और सारा चावल छिटा गया। इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे सारे पैसे भी काट लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। ना मैं आपकी दवा ला सका, ना अपनी बेटी के लिए कलर। अरे संभाल बेटा अपने आप को, इस तरह हार मत मान। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। यह कहकर राजू अपने बेटे को दिलासा देता है। तभी दरवाजे पर एक रोता हुआ बच्चा आता है। उसकी आवाज़ सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? कुछ चाहिए? आंटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। अरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर बच्चे को भूखे भी नहीं जाने दे सकती। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रिया, जब घर में कुछ खाने को नहीं है तो तुम क्या दोगी? इस बच्चे को झूठी दिलासा मत दो। रिया घर में देखती है तो थोड़े से चावल बचे थे। रिया उसमें गुड़ डालकर पका देती है और बच्चे को देती है। खाने के बाद वह लड़का बोला, अरे वाह आंटी, आपने ये गुड़ की खीर बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे इस सूखे पेड़ पर आम लगे हैं, तो आपने मुझे आम क्यों नहीं दिया? यह बच्चा क्या बात कर रहा है? इस सूखे आम के पेड़ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ झाड़ के अलावा। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग सूखे आम के पेड़ की ओर देखते हैं। तभी वह बच्चा उस आम के पेड़ के पास जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही सूखे आम का पेड़ एक बड़े हरे आम के पेड़ में बदल गया, जिसे देखकर लोग बोले, अरे भला ये कैसे हो गया? और वो बच्चा कहाँ गया? तभी आम का पेड़ बोला, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। श्रवण जी, लगता है चमत्कार हो गया। वो सुना है ना आपने, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। आज हमारे घर की सारी मुसीबत खत्म हो गई। अरे मैं आपसे कुछ मांगू कैसे? जादुई आम कर दे मेरा बेड़ा पार, दे दे मुझे कोई उपहार, यह कहकर तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जादुई आम कर दे मेरा बेड़ा पार, दे दे मुझे उपहार, दे दे मुझे रसोई का सारा राशन भंडार। इतना कहते ही वहाँ पर जादुई आम के पेड़ ने ढेर सारा रसोई का सामान दे दिया, जिससे पूरा परिवार हैरान हो जाता है। तभी रिया सभी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिसे पूरा परिवार भर पेट खाता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला है, आज तो मजा ही आ गया। मम्मी, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, पर आपने मुझे अभी तक रंग लाकर नहीं दिया। चिंता मत कर, अभी तेरे लिए रंग और बैग ले आती हूँ, और पापा के लिए दवा भी। ऐसा कहकर रिया आम के पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई आम कर दे मेरा बेड़ा पार, दे दे मुझे उपहार, मुझे तरह तरह के रंग, स्कूल बैग और पिताजी के लिए दवाइयाँ दे दो। इतना कहते ही जादुई आम के पेड़ ने सारा सामान दे दिया, जिसे पाकर सब बहुत खुश हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको भी दबा दें, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी जरूर दबाएं।